एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पार्लियामेंट और रियासती असेंबली में खवातीन के रिजर्वेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की मांग की गई। 26 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। खवातीन रिजर्वेशन के मामले को लेकर पार्लियामेंट और रियासती असेंबली में खवातीन के रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सरकार से अब जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की मांग की गई है। 26 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। 33% रिजर्वेशन खवातीन के लिए बहुत एक लंबे अरसे से इस मांग को उठाया जा रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खवातीन रिजर्वेशन को लेकर पार्लियामेंट और रियासती असेंबली में खवातीन के रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है। खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की मांग की जा रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। 26 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर। तो पार्लियामेंट और रियासती असेंबली में खवातीन के रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और अब अगली समाअत जो है वो 26 सितंबर को होगी, लेकिन अपनी समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। जाहिर सी बात है, सरकार अपनी तरफ से जवाब पेश करेगी। फिर जब 26 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी, समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करता है ये भी देखना होगा। लेकिन ये मामला एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। पार्लियामेंट और रियासती असेंबली में खवातीन को 33% रिजर्वेशन के मामले को लेकर आवाजें अब एक बार फिर से बुलंद होती नजर आ रही, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 26 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। पार्लियामेंट और रियासती असेंबली में खवातीन के रिजर्वेशन के मामले को लेकर आज समाअत हुई। अगली समाअत 26 सितंबर को होगी और हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह मौजूद है बात करने के लिए। उनका रुख करते हैं। अरविंद, आज सुप्रीम कोर्ट में खवातीन के 33% रिजर्वेशन को लेकर समाअत हुई है, सुनवाई हुई है। अगली समाअत जो है 26 सितंबर को होगी। क्या कुछ रहा आज समाअत के दौरान, जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये गंभीर मसला है और यही वजह है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो याचिका केंद्र सरकार को भी दें और केंद्र सरकार इसका अपना जवाब दाखिल करे। अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। याचिका में कहा गया है कि देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसके बावजूद संसद में महिलाओं की भागीदारी महज 14% है और अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को देश के कानून और नीतियों के निर्माण में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर सरकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो याचिका में कहा गया है कि 33% आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि उन नीतियों और उन कानूनों का निर्माण हो सके जो सीधे तौर पर महिलाओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा याचिका में ये भी कहा गया है कि 2010 के आसपास इसको लेकर सभा में पास किया गया, लेकिन इसको वापस लोकसभा में नहीं रखा गया और जिसकी वजह से वो बिल पेंडिंग ही रहा और आखिर में आखिरकार उससे कोई रास्ता निकल नहीं पाया। तो ये तमाम सवाल याचिका में उठाए गए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अरविंद, काफी वक्त से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि खवातीन को जो है पार्लियामेंट के अंदर और रियासती जो असेंबली है, स्टेट असेंबली है, उनके अंदर 33% रिजर्वेशन मिले, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एक बार फिर से मामला तूल पकड़ सकता है। बिल्कुल, और यही सवाल याचिका में उठाया है कि 2010 में इसको लेकर के बिल राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद इसे लोकसभा में नहीं पेश किया गया और ये सवाल उठाया गया है कि अगर आधी आबादी देश में महिलाओं की है तो ऐसे सूरत में महज 14% आबादी का संसद में भागीदारी होना महिलाओं की, जो अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता ने जो सवाल उठाए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये एक अहम विषय है और यही वजह है कि केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अब केंद्र सरकार को साफ करना है कि एक ऐसा मसला जिसको लेकर के सियासत होती रही है और जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के में साधन की कदम बढ़ती रही है, उसको लेकर के सरकार का रुख क्या है, इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से साफ करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।